नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं इस वजह देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। नुपुर शर्मा पर एससी की टिप्पणी से पूर्व जज ब्यूरोक्रेट्स खफा। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत पर जस्टिस जेबी पर्दीवाला की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स नाराज हैं। इन लोगों से सीजेआई एनवी रमना को एक खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मण रेखा लांघी है। नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। ये भी कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियों पर आदेशों को वापस लाने का निर्देश दिया जाए। चिट्ठी में 15 रिटायर्ड जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को दस्तखत है। हस्ताक्षर करने वालों के केवल हाईकोर्ट के जस्टिस पीएम रविंद्र, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्रीतिक्ष व्यास, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस सोनी, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस RS राठौर और प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SN ढींगरा भी शामिल हैं। पूर्व IAS अधिकारी RS गोपालन और S कृष्ण कुमार राजदूत, रिटायर्ड निरंजन देसाई, पूर्व DGP SP वेद BL वोहरा, लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी रिटायर्ड ने भी हस्ताक्षर की हैं। इन लोगों ने कहा है कि नुपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों के कमेंट न्यायिक मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। राहुल गांधी के फेक न्यूज केस में एंकर अरेस्ट। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने का आरोपी जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की मंगलवार सुबह नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हो गई। शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस से हुई। तड़के 5:30 रोहित के इंद्रपुरम स्थित घर के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर पुलिस देख रोहित ने ट्वीट कर यूपी पुलिस से मदद मांगी। गाजियाबाद पुलिस ने उनको ट्वीट पर जवाब दिया है कि वे मदद के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर पुलिस ने भी एंकर को इन्फॉर्म किया है कि वो ट्वीट के जरिए कहा कि जांच में सहयोग करे। इस बीच गाजियाबाद इंद्रपुरम की पुलिस भी रोहित के घर पहुंच गई है। रोहित की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर इंद्रपुरम पुलिस के बीच खींचतान चल ही रही है कि नोएडा पुलिस की एंट्री भी है। नोएडा पुलिस ने कहा है कि उनके यहां रोहित के खिलाफ केस दर्ज है और वह रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार कर ले गई है। नॉर्वे में इस्लाम विरोधी नेता को मारी टक्कर। नॉर्वे की राजधानी के ओस्लो में कुरान को जलाने के कुछ देर बाद एक एंटी इस्लामिक ग्रुप नेता की कार को टक्कर मारकर उल्टा दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से एक ड्राइवर भी। इन दोनों के ऊपर कट्टरपंथी समूह स्टॉप द इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे के नेता लॉर्स थोरेसन के SUV को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप है। हादसे के वक्त कार में सवार 5 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ ही इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं ने पहले एक जलती कुरान को चौराहे पर रख दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश के बाद में यहाँ पर संख्या में लोग जमा हो गए हैं और फिर एक महिला ने जलती हुई किताब को उठा लिया। इसी पूरी घटना के बाद थॉरसन अपने साथियों के साथ वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद एक मर्सिडीज ने उनका पीछा किया तो और टक्कर मार दी। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर की धमकी। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर की धमकी मिली। जज AHP संदेश का आरोप है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में फटकार लगाने पर हाईकोर्ट के एक सीनियर जज ने बताया है कि उनका ट्रांसफर हो सकता है। जस्टिस संदेश ने कहा है कि अगर लोगों की भलाई करने के लिए उनका ट्रांसफर भी हो जाता है तो वे इसके लिए भी तैयार है। बेंगलुरु शहर के सिटी डिप्टी कमिश्नर के मंजूनाथ की कार्यकाल में एक डिप्टी तहसीलदार भी एक एस महेश को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। महेश के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 30 जून को याचिका पर सुनवाई की गई है, पर महेश ने बयान में कहा है कि उनके रिश्वत लेने के लिए मंजूनाथ ने कहा था, लेकिन जस्टिस संदेह के बीच में कहा गया कि मंजूनाथ को FIR में नाम ही नहीं है। तब तक जस्टिस संदेह ने मामले में सुनवाई करते हुए ACB को भ्रष्टाचार केंद्र और संग्रह केंद्र कहा था। जस्टिस ने यह भी कहा है कि ACB अभी तक दागी ADGP सिमरांत कुमार सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है। जज की टिप्पणी के बाद डिप्टी कमिश्नर J मंजुनाथ को सोमवार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाले स्पाइसजेट के SG-11 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सभी यात्रियों को सुरक्षित है। घटना के बाद स्पाइसजेट की तरफ से बताया गया है कि उड़ान के वक्त स्पाइसजेट के इंडिकेटर में खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसे कराची की तरफ मोड़ दिया था। वहीं विमान की नॉर्मल लैंडिंग हुई है। स्पाइसजेट के मुताबिक विमान में किसी भी खराबी की पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी। यात्रियों को खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली से एक दूसरे विमान कराची भेजा जा रहा तो जो यात्रियों को दुबई लेकर जाएगा। चाइनीज कंपनी वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मंगलवार को चाइनीज कंपनी वीवो पर छापा मारा। यूपी, MP, बिहार, झारखंड, पंजाब व हरियाणा सहित कई राज्यों में 44 जगहों पर इसमें जुड़ी फर्मों में तलाशी ली गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में
ये छापेमारी हो रही है कि जानकारी के मुताबिक ईडी की कई टीमें सुबह अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भी पहले से जांच कर रही है। चाइना की अन्य कंपनियों की तरफ से वीवो भी आईटी और ईडी के रडार पर है। अप्रैल में जांच की मांग की गई थी कि क्या वीवो की ओनरशिप या फाइनेंशियल रिपोर्ट में गड़बड़ी है या नहीं। ईडी के सीबीआई के साथ साथ कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भी इन कंपनियों से जुड़े फर्मों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी शाओमी पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके बेंगलुरु स्थित ऑफिस पे अप्रैल में ईडी ने 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त की थी। कंपनी पर अपनी कमाई की गैरकानूनी भारत से बाहर भेजने का आरोप था। चुनाव में अड़चन डालना पड़ा महंगा। शिवपुरी जिले के बिछोर जनपद की ग्राम पंचायत बिलरई में आज वीरेंद्र सिंह परमार के घर पर प्रशासन के बुलडोजर चला दिए। बीते रोज बिछोर थाना पुलिस ने वीरेंद्र सिंह परमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उल्लेखनीय की तहसील बिछोर के ग्राम बिलरई में पंचायत निर्वाचन 2022 तृतीय चरण पर मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया व मतगणना के दौरान ग्राम बिलरई निवासी वीरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र हरनाम सिंह परमार द्वारा मतदान मतगणना प्रक्रिया भी उत्पात मचाते हुए उन साथियों के साथ पीठासीन अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई थी। ड्यूटी व तैनात अधिकारियों पुलिस बल पर भी पथराव कर दिया है। जिसके बाद आज तहसील बिछोर के ग्राम बिलरई में अवैध अतिक्रमण के संबंध में राजस्व पुलिस के बल द्वारा कार्रवाई कर लगभग 2000 वर्ग फीट के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वीरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र हरनाम सिंह परमार निवासी ग्राम बिलरई तहसील बिछोर द्वारा ग्राम बिलरई स्थित शासकीय भूमि पर लगभग 2000 वर्ग फीट पर बिना अनुमति पक्का भवन निर्माण कर या शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जिसे आज प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। गाजियाबाद में 7वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हाई राइज सोसाइटी में मंगलवार सवेरे एक व्यक्ति की 7वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये खुदकुशी है या हादसा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। क्राइम ऑफ सीन देखकर पुलिस फिलहाल ही इस खुदकुशी मान रही है। शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। ये मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा सन सिटी के रॉयल टावर का 63 वर्षीय आई सुरेंद्र मंगलवार सुबह 10 बजे के आसपास 7वीं मंजिल के नीचे आ गिरे हैं और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसा होते ही भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की पहचान होने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के बेटे मोनिस घटनास्थल पर आए। मोनिस की सूचना पर इंदिरापुरम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सानिया मिर्जा अपने आखिरी विंबलडन के सेमीफाइनल में है। भारत के 7 टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अपने जोड़ीदार मेट पाविक के 7 साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय क्रोएशियाई जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में रोमांचक जीत हासिल की। उन्होंने सोमवार को चौथी वरीयता प्राप्त गैब्रिएला ड्राप्रोवस्की और जॉन बीयर्स को सीधे सेटों से हराया। हालांकि इस जीत के लिए विजेता खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ा। ये बता दें कि सानिया मिर्जा के आखिरी विंबलडन में 35 साल की इस भारतीय खिलाड़ी ने पहले ही घोषणा कर दी कि 2022 में सीजन उसके करियर का आखिरी दौरा होगा। मिर्जा और पाविक की जोड़ी ड्राप्रोवस्की पीयर्स की जोड़ी पर 6-4, 3-6, 7-5 से हराया। ये मुकाबला 1 घंटे 41 मिनट तक चला। ये पूरे मैच में सानिया और पाविक अपने रिटर्न के साथ मजबूत दिखे। इन दोनों ने आखिरी सेट पर प्रतिद्वंदियों पर दबाव कम नहीं होने दिया। आर माधवन की रॉकेटरी का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। एक्टर और आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम इफेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने फर्स्ट मंडे यानी चौथे दिन वर्ल्ड वाइड 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। ट्रेंड एनालिस्टों की उम्मीद है कि इस फिल्म के बिजनेस में आगे और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि फिल्म को फैन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सभी इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक 60 करोड़ रुपए का बजट में बनी रॉकेटरी द नाम इफेक्ट के चौथे दिन 3.5 करोड़ रुपए की कमाई है। इससे पहले फिल्म ने तीसरे दिन में 5.5 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 4.5 करोड़ और 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 4 दिन में 17.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। वही फिल्म ने हिंदी में करीब 4.65 करोड़ का बिजनेस किया है। ट्रेड एनालिस्टों का मानना है कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।